हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रतिदिन अगर हम एक पाठ हनुमान चालीसा नित्य नियम बनाकर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या हमें हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो जाती है या फिर हमें हनुमान जी बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं? क्या बाबा के वीर हमें मिल जाते हैं या फिर हम बहुत धनवान बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है हमारे साथ, और क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से श्री हनुमान जी के दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं? क्या स्वयं हनुमान जी की सवारी आपको मिल जाती है, यानी हनुमान जी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं? क्या होता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से? इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, जब हम रोजाना नियम बनाकर एक निश्चित समय पर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या हमें शक्ति प्राप्त होती है? जब लगातार कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ आप लगातार श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते हो तो आपके शरीर में तरंगें आनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी की तरंगें जरूर आती हैं, इसमें कोई झूठ नहीं, ये बात सत्य है। लगातार नित्य नियम बनाकर अगर आप एक पाठ हनुमान चालीसा का करते हो तो आपके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी रास्ते से या जहां से भी जाते हैं वहां आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो तरंगें होती है, जो आपका ऑरा बना होता है, उस ऑरा के अंदर, तरंग के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं हो पाता है। ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है, यह कोई साधारण पाठ नहीं है। ये बहुत ही शक्तिशाली और विशेष पाठ है जिसको जब आप प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं, तो इस पाठ के करने से उसकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। ये बात कितना सत्य है? वैसे तो सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव जरूरी किया होगा। लेकिन आज मैं आपको एक प्रमाण की बात बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा के पाठ में जितने भी चौपाई है, हर चौपाई का अपना अलग अलग महत्व है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। यानी जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चाहे वह हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो या जवान हो, कोई बच्चा हो या फिर कोई स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, यदि नित्य नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इसके साक्षी स्वयं भगवान भोलेनाथ है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर जरूर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उनकी शक्ति साधक के क्षमता अनुसार जरूर प्राप्त हो जाती है। स्वयं हनुमान जी उनकी रक्षा करने लग जाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी इसलिए कहा जाता है। आपको हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा में ये जो वाक्य लिखे गए हैं, उस समय पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी ही संकट में थे। उस समय उन्होंने ये चौपाई लिखी थी, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उन्होंने देखा कि कलियुग के लोग प्रमाण मांगते हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं सिद्ध है। जब कोई व्यक्ति इसका प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने लग जाता है तो उसके घर में धीरे धीरे करके सभी सुख सुविधाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। उसके हर काम बनने लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हो जाती है। और भी हनुमान चालीसा में एक बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इस चौपाई में महावीर का नाम सुनाने के लिए बताई गई है। महावीर का नाम तो जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी का गुणगान करते हो, मान लीजिए जोरों शोर से आप कहते हो, हे महावीर, हे अतुलित बल के धाम, हे वीर बजरंगी, हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो रामकाज संवारने के लिए हुआ है। ये दुष्ट शक्ति हमें सता रही है, हमें परेशान कर रही है। हे पवन पुत्र, हे अंजनी सुत, मेरी रक्षा कीजिए। अगर इस प्रकार से आप गुणगान करते हो हनुमान जी महाराज का, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हनुमान जी महाराज को श्राप लगा था कि वह अपना बल भूल जाए, उन्हें अपना बल ध्यान नहीं रहता है, याद दिलाना पड़ता है। जिस प्रकार से श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया था और फिर उन्होंने समुद्र को लंघ कर माता सीता का पता लगाया, श्री राम जी के काज को संपन्न किया। जब आप श्री राम जी का नाम लेते हो, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हो और उसमें श्री राम जी का नाम भी ले रहे हो, तो समझ लेना उनमें उनका बल हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है।
क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है ना, वह सब हनुमान जी की नहीं बल्कि भगवान श्री राम के नाम की है। क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहा है, मैं अपने बल से कुछ भी नहीं करता, मैं भगवान श्री राम नाम के बल पर ही सारे कार्य करता हूँ। यही एक मंत्र उनके पास है, यही दिव्य श्री राम नाम का मंत्र दिन रात सुबह शाम हर पल हर क्षण श्री हनुमान जी के मुख से चलता रहता है, और इसी मंत्र में वह हमेशा रमे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का ही जप करें, उसे हनुमान जी की पूजा करने की विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्योंकि जब भगवान श्री राम के नाम का हम जाप करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आकर के हमारी रक्षा करने लगते हैं। और अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और उसमें भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो ये बहुत ही प्रभावशाली और शीघ्र ही फल देने वाला हो जाता है। तो हनुमान चालीसा एक बहुत ही दिव्य मंत्रों का संग्रह है। कष्टों से मुक्ति, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी मुकदमा कोर्ट कचहरी आदि के भी कष्ट हैं तो छूट ही बंदी महासुख होई। मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से बंधन में हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप हर प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाओगे। किसी भी प्रकार का बंधन आपके ऊपर नहीं रह जाएगा यदि आप नित्य नियम बनाकर एक पाठ भी हनुमान चालीसा का कर रहे हो। वैसे तो इसमें शत पाठ लिखा है, मतलब 100 पाठ करने के लिए कहा गया है। लेकिन यदि आप 100 पाठ ना कर पाओ तो नित्य नियम बनाकर एक 3, 5 या 7 पाठ करने लग जाओ। लेकिन इस पाठ को करने से पहले एक बात जरूर याद रखे लेना, अगर आप हनुमान जी को जागृत अवस्था में प्राप्त करना चाहते हो तो श्री सीताराम नाम का जप करना बहुत ही अनिवार्य है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर आप ये जाप नहीं करते तो हनुमान चालीसा का पाठ या फिर सुंदर कांड का पाठ कुछ भी काम नहीं करता है। क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के बल से चलने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद श्री सीताराम नाम का जप करने से हनुमान चालीसा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूर्ण लाभ ले। ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा भी मिलती है, उनकी शक्ति भी मिलती। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।